हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं एमएड से रिलेटेड वीडियोज को। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन ड्यूई की कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो भी उन्होंने शिक्षा के बारे में दी है, और उनके एजुकेशनल थॉट्स या आप कह सकते हो एजुकेशनल फिलॉसफी। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, और बहुत सिंपल टॉपिक है, बस स्टोरी की तरह पढ़ना है हमें, और ये 4 मार्क्स में और 8 मार्क्स में आराम से आ सकता है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं इसको। और ये है बेसिकली यूनिट 3 में है, एमडीयू के अंदर। तो जल्दी से देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ये थे जॉन ड्यूई, और 1859 में इनका जन्म हुआ था, 1952 में इनकी डेथ हुई थी। और बहुत ही रिनोन एजुकेशनिस्ट थे। और हिल्डा टाबा करिकुलम मॉडल आपने पढ़ा ही होगा, और टाइलर मॉडल। तो जो भी टाइलर थे ना, राल्फ टाइलर और हिल्डा टाबा, वो दोनों इन्हीं के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो चलो। तो इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर या 20 अक्टूबर 1859 में बर्लिंगटन में, वर्मोंट में। ठीक है, इनकी 2 शादी हुई थी और इनके टोटल 6 बच्चे थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी थी 1879 में। और इन्होंने फ़िलासफ़ी को इंडिपेंडेंटली पढ़ा था। देन उसके बाद ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करी। ठीक है, 1884 से 1894 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में थी फैकल्टी पोजीशन पे। देन इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ज्वाइन करी 1894 में, और जहाँ पे इनको एज ए प्रैग्मेटिस्ट या प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के लिए जाना गया, या इनकी ये छवि बाहर आई। ठीक है, तो 20th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी अमेरिकन फिलासफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, और जिनका बहुत ज़्यादा नाम है शिक्षा के फील्ड में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी, और ये डेमोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को शिक्षा के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानते थे। ठीक है, कि इन सभी का शिक्षा को एनहेंस करने का या इंडिविजुअल की होलिस्टिक ग्रोथ के लिए इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है, सोसाइटी, डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स। तो इन्होंने बहुत सारी फील्ड में काम किया, शिक्षा में, ह्यूमनिज्म में, पॉलिटिक्स में, एस्थेटिक्स में, लॉजिक्स में। तो बेसिकली फ़िलासफ़ी से रिलेट करते थे, तो उसी से जो भी रिलेटेड फील्ड थी उन सभी को स्टडी भी किया, और उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी है इनका। ओके, चलो। देन इन्होंने बेसिकली ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि जो भी एडल्ट एजुकेशन है उसके बारे में बात करते थे। जो भी आउटडोर एजुकेशन है, मतलब स्कूल से बाहर जाने के बाद बच्चा क्या सीखता है, उसके बारे में बात करते थे। और जो भी एक्सपीरियंशियल थेरेपीज हैं, कि बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखें। प्रैग्मेटिस्ट होता ही वही है, मतलब जो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए चीज़ों को सॉल्व करे। ओके, तो 1920s में और 30s में बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो अथॉरिटेरियन या स्ट्रिक्ट टीचिंग या पेरेंटिंग है ना, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के लिए ऐसी टीचिंग अच्छी नहीं है। बच्चों को सपोर्ट करना, बच्चों को परमिट करना, फ्रीडम देना कि भाई लर्निंग करो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देना, और बच्चों को केवल गाइड करना ड्यूटी है टीचर की। बिल्कुल स्ट्रिक्टली पढ़ाना उनको टीचर की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन इन्होंने बात करी एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की, और एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को ही कहा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स याद रखना। चलो, देन इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जो कि इनका नाम ये है, माई पेडागोजिक क्रीड, द स्कूल एंड सोसाइटी, चाइल्ड एंड द करिकुलम, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है इनकी, अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो। ए कॉमन फेथ एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये कुछ इनकी मोस्ट फेमस बुक्स हैं। चलो, हालांकि इन्होंने खुद कोई पर्टिकुलर एम्स नहीं दिए, लेकिन जो भी किसी इंडिविजुअल की फ़िलासफ़ी होती है ना, तो उन्हीं से चीज़ें निकाल ली जाती हैं कि भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पूरी लाइफ फ़िलासफ़ी ये रही है, तो शिक्षा के एम ये हो सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं ये क्या चाहते थे कि सोशल एफिशिएंसी हो, बच्चा सोशली भी ग्रो करे,
बच्चों की जो भी थिंकिंग और रिफ्लेक्शन है उसको एक्सप्लोर करें। एजुकेशन इज लाइफ कहते थे ये, शिक्षा केवल ये नहीं कि जॉब के लिए प्रिपेयर करना, ये कहते थे शिक्षा अपने आप में ही पूरी लाइफ है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने की बात करते थे, कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते थे। एजुकेशन इज एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस लेना, प्रैग्मेटिस्ट होना या चीज़ों को ऑब्जर्व करना, करके सीखना, एक्सपेरिमेंटली या लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा महत्व देते थे। ट्रेनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड एजुकेशन शुड कंबाइन थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब थ्योरी पढ़ के उसको प्रैक्टिकली करके देखना। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनके एम्स ऑफ एजुकेशन थे। चलो देन बात आती है कि करिकुलम कैसा चाहते थे। तो करिकुलम के बारे में ये क्या कहते थे कि बच्चा एक क्या है ना, जो भी करिकुलम वो बेस होना चाहिए साइकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशल फिलोसॉफिकल। ठीक है, अब ये क्या मानता है, ये बच्चे को मानता है एज एन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को जैसा स्टिमुलस मिलता रहता है वो वैसे ही उसी ऑर्डर में ग्रो करता रहता है। ठीक है, सपोज बच्चे को अगर यहाँ पे अच्छा स्टिमुलस मिला तो आगे ग्रो करेगा, यहाँ मिला तो और आगे ग्रो करेगा, और जो भी हमारा पर्टिकुलर एम है उसको जैसा जैसा स्टिमुलस शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता जाएगा, टीचर प्रोवाइड करते जाएंगे, वो अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करिकुलम इन पे बेस होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे। चलो, तो हमें पता है जॉन ड्यूई प्रैग्मेटिस्ट थे, तो ये मानते थे एक्सपेरिमेंटेशन पे, हैंड्स ऑन लर्निंग पे, कि बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करवाना या लर्निंग बाय डूइंग करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाए। क्योंकि एजर डेल के अकॉर्डिंग क्या है ना, जब हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए या एक्सपीरियंस करते हैं जिस भी चीज़ का, तो वो चीज़ें हमारी पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे मन में रिटेन हो जाती हैं। तो वही पर्पस था इनका। और इन्होंने क्या कहा कि करिकुलम में बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए और बच्चों के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, चलो देन क्या है, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए और चेंजेबल होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ उसमें बदलाव आता रहे, जैसी सोसाइटी है, जैसा फ्यूचर की डिमांड है, जैसी उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिज़ाइन करते रहना चाहिए। चलो देन क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते थे। ठीक है, और टीचर को मानते थे कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करें, क्योंकि लर्नर्स को स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है कि किस तरह से खुद से स्टडी करनी है। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन टीचर को टाइम टू टाइम गाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने एम से भटक ना जाएं। ठीक है, यहीं पे जाएं। क्लियर है? चलो देन ये बात करते थे कि इंटीग्रेटेड एक्टिव करिकुलम हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर हैं अलग अलग ना, उसको हम इस तरह से पढ़ें कि मैथ काम आए साइंस में, साइंस काम आए हिस्ट्री की चीज़ों को समझने के लिए, हिस्ट्री काम आए कि साइंस में कैसा पहले था, मैथमेटिक्स में कैसा था, इंग्लिश में कैसे हम थे, और सभी को आपस में इंटीग्रेट करके पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझ पाएँ, एक ओवरऑल पिक्चर्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ सोसाइटी के। ठीक है, और बाद में गांधी जी ने भी अपने बेसिक प्लान ऑफ बेसिक एजुकेशन में इसको यूज किया था, इंटीग्रेटेड एक्टिव करिकुलम को। तो इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का केवल एम ये नहीं होना चाहिए कि जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर एम है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट एम है कि डेमोक्रेटिक सिटीजन्स बनाने, सोसाइटी के लिए उनकी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करना है, सोशल एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करना है, डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करना है, और जो भी इशूज़ हैं हमारे नेशन से, सोसाइटी से रिलेटेड, उनको ठीक करना है। तो शिक्षा का एम ये भी होना चाहिए, मतलब करिकुलम ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए। चलो देन टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर या गाइड की तरह रोल करना है उसको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के उसके अकॉर्डिंग बच्चों को टीच करना है, और ये वाली चीज़ ना हो नहीं पाती इतनी आसानी से लाइव क्लासरूम में। तो टीचर जब बहुत अच्छे से ट्रेन होगा तभी वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाएगा। और क्या है, टीचर को बच्चों के इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आए। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगी ना, तो बच्चा उस प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करना चाहेगा विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। चीज़ों को ढूंढेगा कि भाई
कैसे मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, या किसी की हेल्प लेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो देन क्या है कि जो भी लर्नर का एनवायरनमेंट है या जो पास्ट नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, उसका भी ध्यान रखना, उसको भी अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे हम बच्चों को अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें नहीं पता होगा प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों की, तो करंट में हम उनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे चीज़ों को लिंक करवाएंगे पुरानी उनकी नॉलेज से। तो लर्नर का एनवायरनमेंट, पास्ट नॉलेज भी ज़रूरी है और ये टीचर की ड्यूटी बनती है। चलो देन क्या है था, जॉन डी कहते थे इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में, कि सभी सब्जेक्ट को आपस में इंटीग्रेट करके पढ़ा जाए। ठीक है, और ये भी ड्यूटी किसकी बनती है, टीचर की ड्यूटी बनती है कि सभी सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ाए, मतलब अपने सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ाए कि दूसरे से वो सब्जेक्ट कैसे रिलेट करते हैं वो नॉलेज बच्चों को हो। टीचर और क्या है इसमें कि वन साइज फिट फॉर ऑल इज नॉट अप्लीकेबल, है ना, क्योंकि बच्चों की अलग अलग डिमांड है और बच्चों के अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग टीचर को हमेशा ऐसे ही पढ़ाना ज़रूरी है। मतलब एक ही मेथड से बच्चे नहीं पढ़ सकते, एक ही स्ट्रेटजी से, एक ही तरीके से बच्चे नहीं पढ़ सकते, सबकी अपनी अपनी डिमांड है। तो जो भी लर्निंग प्रोसेस है कैसे प्लान होनी चाहिए, बच्चों के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, लर्नर्स के फॉर्मर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जो भी उनका प्रेजेंट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हमें लर्निंग प्रोसेस को वैसे ही प्लान करना होगा, वैसे ही अरेंज करना होगा। ठीक है, मतलब सेलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड हाउ वी प्रेजेंट और ऑर्गेनाइज दैट कंटेंट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बच्चों को हेल्प करेगी एक स्टेप वाइज मैनर में लर्न करने में, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप खुद भी लिख सकते हो। चलो देन मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, है ना, इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए जिसमें बच्चा इंडिविजुअल काम करे या ग्रुप प्रोजेक्ट हो, ताकि सोशल स्किल्स भी अच्छी हो और नॉलेज का जो ट्रांसफ़र हो वो भी अच्छे से हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आए, ठीक है, देन लर्निंग बाय डूइंग हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक्सपीरियंस जब लेते हैं तो हमारी रिटेंशन बहुत अच्छे से होती है और अच्छे से स्टूडेंट या हम सीखते भी हैं। ठीक है, ग्रुप वर्क और पार्टिसिपेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़, ये भी ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम अगर मौका मिले टीचर को, तो टीचिंग कैसी होनी चाहिए, ग्रुप वर्क को एनहेंस करें। ठीक है, क्योंकि जब हम ग्रुप में काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से अपने आप सुधर जाती हैं, हम में एम्पैथी आ जाती है, रिस्पेक्ट करना आ जाता है, एक ग्रुप में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए वो चीज़ें आ जाती हैं, और वो फिर बाहर निकल के, मतलब जब हम स्कूल से या इंस्टीट्यूट से बाहर जाते हैं ना तो वो रियल लाइफ में अप्लाई करने में हमें आसानी हो जाती है, तो इसलिए ये सभी चीज़ें कहते थे। देन है डेमोस्ट्रेशन मेथड, कि जब बच्चों को प्रॉब्लम हो या जब टॉपिक या शिक्षा ऐसी हो तो वहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना ज़रूरी है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है। ठीक है, चलो देन डिसिप्लिन, तो ये कहती थी कि फ्रीडम होनी चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी, बच्चों को पता चल जाएगा कि किस तरह से पर्टिकुलर चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग कंडीशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टीचर को कहें प्रॉपर सोशल ऑर्डर मेंटेन करना और एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपने आप डिसिप्लिन बना रहे। ठीक है, क्योंकि जब लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छे से होगा तो जो बच्चों के बिहेवियर्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बैड बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अपने आप कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टीचर की ड्यूटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है कि लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे एंगेज हों लर्निंग में। जब बच्चे लर्निंग में एंगेज होंगे तो अपने आप बिहेवियर्स, अनडिजायर्ड बिहेवियर्स अपने आप कम हो जाएंगे। ओके, ये बात करते थे सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा, जब बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे पास एक काम होता है करने को, तो अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, टीचर ने कहा है या एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है और ये शिक्षा का पार्ट है, तो हम अपने आप ही उस वे में काम करने लगते हैं। ठीक है, तो लास्ट में इनका एक कोट था कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, कि केवल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना ही शिक्षा नहीं है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, अपने आप में शिक्षा क्या है, पूरी लाइफ है। एजुकेशन देयरफॉर इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। ठीक है, कि अपने आप में एक जीने का तरीका है
केवल फ्यूचर के लिए तैयार होना ही शिक्षा नहीं है। मतलब पूरी लाइफ ही अपने आप में शिक्षा है, पूरी लाइफ ही हम लर्निंग करते रहते हैं, पूरी लाइफ ही हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने आप को एनहेंस करते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आपको जैसे भी लिखना है ये टॉपिक आप लिख देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस हैं, आप जाके इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।